अब तो नहीं है। अब नहीं होगी शादी? नहीं जनवरी में शादी थी जी, वही जाने वाला था, दीदी का मेरा 6 का जाने वाला था शादी था। क्योंकि अब मीडिया पे आने की वजह से वो लोग बोला कि ये लोग का घर ही नहीं है, इसी वजह से शादी उसकी टूट गई। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल SRY न्यूज में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम इस विषय में बात करेंगे जिनको बेघर किया जा रहा है, घर से बेघर किया जा रहा है। क्यों? वो तो सरकारी बताएंगे जो करवा रहे हैं। क्या कभी सरकार ने यह बात जानने की कोशिश की है कि जिनको हम बेघर कर रहे हैं, जिनका घर हम तोड़ रहे हैं, माना कि वो सरकारी जमीन में है, अगर हम उनका घर को तोड़ रहे हैं तो कहां जाएगा? इनका जवाब है सरकार के पास। अगर आपने बेघर ही करना है तो पहले आप उनके लिए घर बना दीजिए। घर बनाइए, जितना मर्जी घर को तोड़िए, कोई आपत्ति नहीं है। सामने वाला भी तो कहेगा ना कि भैया घर दे दिया और सरकारी जमीन में जो घर था उसको तोड़ दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम गरीबों को बसा रहे हैं और दूसरी तरफ आप गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। ये समझ से कुछ अलग बात नहीं है? क्या समझा जाए इसको? जिनका आपने घर तोड़ा है या तुड़वा रहे हैं, उसके बच्चे, उसका बेटा, उसका पति बाहर में अपना चप्पल घीस घीस करके 2 पैसे कमाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको पैसे बचाने हैं, इसलिए कि वो जिंदा रहना चाहता है, खुद भी और अपने बाल बच्चों के साथ। लेकिन उसके साथ ही इतना अत्याचार क्यों और कैसे? ये बहुत डिफरेंट सी बातें हैं कि एसी में रहने वाले की ऐस कुछ और होती है और धूप में रहने वालों की ऐस कुछ और होती है। जो एसी में रहता है वो धूप नहीं झेल सकता, जो धूप में रहता है वो एसी नहीं झेल सकता। दोनों की हिसाब किताब अलग अलग है। लेकिन फिर घर कैसे तोड़ दिया गया, बेघर कैसे कर दिया गया? क्या आपने घर बना करके दी? घर अगर आपने घर बना करके नहीं दी तो फिर आपने घर कैसे तोड़वा दिया? चलो ठीक है, आपने सरकार के आदेश का पालन किया, ये बहुत अच्छी बात है। कि क्या कहीं पर बेघर करना लिखा है? माना वो सरकारी जमीन में ही है, उसकी स्थिति देखे बगैर किसी को बेघर कर देना, क्या ये सही है आपके नियम के हिसाब से? नहीं होगा। आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद, कर्नाटका, जहां मर्जी जाकर के देख लीजिए बिहारियों की हालत क्या है। सुबह 5 बजे निकलता है, रात के 10 बजे आता है, तब जाकर के 500-600 रुपए कमाता है, जिसमें से 250-300 रुपए बचा करके वो घर भेजता है। आपको क्या लगता है वो इंसान आगे बढ़ जाएगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपको पता है सर, अगर हम एक कमरे में 2 आदमी की बात करके रह रहे होते हैं और अगर गलती से हमारा कोई तीसरा मिलने वाला आ जाता है तो मकान मालिक आधी रात को आकर के दरवाजा ढकढकाता है। हाँ भाई, तूने तो बात करी थी 2 की, ये तीसरा कौन है, चल अभी बाहर निकल। हमारी इतनी इज्जत हो रही है। सर हम मजबूर क्यों हैं? हमें बताया जाए कि हम मजबूर क्यों हैं, इस हालात में हम क्यों जी रहे हैं। आपके बच्चे पढ़ते हैं DPS जैसे, KR मंगलम जैसे इंटरनेशनल स्कूल में, और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाओ खिचड़ी खा करके वापिस आओ। क्यों? क्या घर का एक मुखिया घर में अगर किसी भी तरह की दिक्कत आता है, क्या उसको दूर नहीं करता या उसको ऐसे ही छोड़ देता है कि मरना है मरो जियो? आप तो फिर भी राज्य के मुखिया हैं, आप ऐसे कैसे अनदेखा कर सकते हैं इन चीजों को? इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए सरकार, आपसे विनती है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक यूज कर रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।